मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूं बीए फर्स्ट ईयर का हिस्ट्री मेजर 2 माइनर और ओपन इलेक्टिव का जो पेपर है हिस्ट्री का, उसमें पेपर के पैटर्न को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर जो है आता है। 2022 और 23 का पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, तो जिससे कि 2024 में किस प्रकार का पेपर आ सकता है उसका जो है आपको समझने में हेल्प होगी। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि आप पैटर्न को समझें कि बीए फर्स्ट ईयर का जो हिस्ट्री का मेजर 2 माइनर और ओपन इलेक्टिव का जो पेपर है वो उसका पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। जानते हैं जो पेपर का नाम है वो प्राचीन भारत का इतिहास है, प्रारंभ से लेकर के 1205 ईस्वी तक जो है हम इसमें यहाँ पर सिलेबस है। तो यहाँ पर आप जो है पैटर्न को देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप बीए फर्स्ट ईयर एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है पैटर्न, जो नया पैटर्न उस पर आधारित है। तो यहाँ पर 2022 का पेपर हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर आपको दिया गया है सेक्शन ए को हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रत्येक अनुभाग में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आप सेक्शन ए जो है खंड आ है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। यहाँ पर देखिए टोटल कितने प्रश्न दिए गए हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से आपको 2 करना है। कोई 2 प्रश्न हल करें। प्रश्न 3 अंकों का है और उत्तर के लिए शब्द सीमा जो है 50 शब्द है। तो कोई 2 प्रश्न यहाँ पर आपको हल करने हैं और 3 नंबर रहेगा उसके लिए, और 50 जो है उसकी शब्द सीमा 50 शब्द। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के टाइप्स क्या हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतिहास का महत्व पहला क्वेश्चन है, दूसरा है जैन धर्म के कोई 2 सिद्धांत, तीसरा है गुप्तकालीन व्यापार का वर्णन कीजिए, चौथा है राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, और 5वां है चालुक्य कौन थे। तो इस प्रकार से सेक्शन ए को हमने देखा है। कोई 2 प्रश्न इनमें से करने होंगे और 3 अंक के हैं एक प्रश्न, और शब्द सीमा है 50। एक प्रश्न की 50 शब्द सीमा जो है 50 शब्द है। अगला जो सेक्शन बी है उसको हम देख लेते हैं। सेक्शन बी लघु उत्तरीय प्रश्न वाला है। पहला जो था वो था अति लघु उत्तरीय वाला, और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ निर्देश को हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। कोई 4 प्रश्न हल करें, प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का है और उत्तर के लिए शब्द सीमा 200 शब्द है। कोई 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। कोई 4 जो दिए गए हैं उसमें 4, जो सेक्शन बी है उसमें 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। एक प्रश्न जो है 9 नंबर का है, प्रत्येक जो प्रश्न है वो 9 नंबर के हैं, और शब्द सीमा 200 शब्द। यहाँ पर एक प्रश्न का जो आंसर आपको देना है वो 200 शब्दों में यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, ऋग्वेद काल में कृषि और पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा है बौद्ध धर्म के पतन के कारण लिखिए। अगला है हर्षकालीन प्रांतीय एवं केंद्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। अगला है मिहिर भोज पर टिप्पणी लिखिए। अगला है गुर्जर प्रतिहार कालीन उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, और अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। अगला है पल्लवों की सफलता के कारण लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्रश्न हैं। कोई 4 करना है इसमें, तो यहाँ से हमने 7, तो 7 में से आपको जो है कोई 7 प्रश्न में से आपको 4 प्रश्न यहाँ पर हल करने हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 9 नंबर का है और शब्द सीमा 200 शब्दों की है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना था। तो यहाँ पर आप बी सेक्शन को समझ गए। अब सी सेक्शन को हम देखते हैं। खंड सा हम देखेंगे। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्नों का जो टाइप है वो है दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कोई 2 प्रश्न हल करें।
कोई 2 प्रश्न इसमें से हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का रहेगा। उत्तर के लिए शब्द सीमा 500 शब्द है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हल करने हैं, 14 नंबर के रहेंगे और 500 शब्दों में जो है एक प्रश्न का आंसर आपको 500 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। अगला है गुप्त काल स्वर्ण काल क्यों कहलाता है, और हर्षवर्धन के शासन प्रबंध पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई 2 यहाँ पर आपको हल करने हैं। तो जो 2022 का पेपर है जो हमने देखा है, अभी इसी के आगे जो है हम 2023 का पेपर भी देख लेते हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस हिसाब से आप जो है 2024 की तैयारी आप कर लीजिए। इसी पैटर्न पे आधारित रहेगा 2024 का पेपर भी। तो वीडियो को और भी अंत तक आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 2023 का पेपर भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सेम रहेगा सेक्शन ए, यहाँ पर देख पा रहे हैं सेक्शन ए अति लघुत्तरी प्रश्न है सेक्शन ए में। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोई 2 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तर के लिए शब्द सीमा 50 शब्द है। एक प्रश्न जो है 3 अंक का है, 3 नंबर के यहाँ क्वेश्चन होंगे और शब्द सीमा 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो इतिहास के क्षेत्र का वर्णन करना है, क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अगला है भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कोई 2 राजनीतिक प्रभाव लिखिए। प्रभावपति गुप्त कौन थी। और अगला है कलचुरी कौन थे। आगे देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम कौन था। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने देखा। यहाँ 5 क्वेश्चन में से 2 आपको हल करने हैं। इस पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप जो है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए सेक्शन बी देख लेते हैं हम यहाँ पर। सेक्शन बी जो कि लघुत्तरी प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया है कोई 4 प्रश्न हल करें। 4 हल करना है, 9 अंक का है। एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, 9 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ। और शब्द सीमा 200, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे ऋग्वेद कालीन राजनीतिक जीवन की विवेचना कीजिए। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। समुद्रगुप्त की आर्यावर्त की विजयों का वर्णन कीजिए। परमार नरेश भोज पर एक टिप्पणी लिखिए। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने थे। आगे हम देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सेक्शन सी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए कोई 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 14 नंबर का रहेगा और उत्तर के लिए 500 शब्द सीमा है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, सैनिटरी मतलब स्वच्छता प्रणाली तथा भवन निर्माण पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको जो है इसका 500 शब्द में उत्तर देना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखिए महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है, कि विजयों का वर्णन करना है, इसके विजय अभियानों का वर्णन करना है। अगला है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक था, कारण लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन। यहाँ पर हमने पेपर के पैटर्न को देखा है। इसी पैटर्न के आधार पे जो है आपको 2024 का पेपर भी आएगा। तो आप पैटर्न को समझ लीजिए। क्वेश्चन के पैटर्न को आपने देख लिया, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। 3 सेक्शन इसमें होते हैं, जिसमें
आप देख पा रहे हैं 50, आपने देखा कि 50 शब्द वाले रहते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर आपने देखा कि 200 शब्द वाले जो है चार क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर जो है आपको 200 शब्दों में देना होता है। फिर 14 अंक के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने देखा कि 500 शब्द में उत्तर देने होते हैं। तो इस प्रकार का पैटर्न जो है आता है। इन पेपर की जो PDF जो मैंने अभी बताया है, इसको प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उस पर जा कर के जो है आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।